students, you are heartily welcome to our channel that is Reserve Point Academy। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास होता है जिनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत समय लगता है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर बहुत आसानी से इनका मल्टीप्लिकेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लिया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करने में यदि अगर अपन अमूमन बेसिक मेथड से चले तो इनको सॉल्व करने में हमें काफी समय लगता है। यदि आप कैलकुलेशन में कितने भी फास्ट हो, तो यदि अगर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन हमें करने हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगता है, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं कि जिनसे विद इन सेकंड्स में इनको सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास पहले एग्जांपल दिया गया है 156 इंटू 125। यहाँ पर इस ट्रिक के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी इसमें छुपा हुआ है कि यदि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसमें यदि अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ऐसा करने पर ये मुझे क्या देता है, 1000। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। और यहीं पर यदि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तब ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, 8 1 जा 8, 7 इधर जाएगा 76, तो 8 9 जा 72 बचा 4, 8 5 जा 40, यानी कि मुझे 19.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। और ऐसे सिचुएशन में ये क्या देने वाला है, मैं 19500। हियर इज द आंसर। यहाँ पर तो थी कॉन्सेप्ट समझाने की बात, इसीलिए मुझे इतना समय लगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या करना है, अगर आपको मेथड समझ में आ गई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसमें आपको सिर्फ 8 का डिवाइड कर देना है और उसको उठाकर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, साथ ही साथ उसके साथ 3 जीरो और ऐड कर देना है आगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको यदि अगर मैं सॉल्व करूं तो 8 से डिवाइड करने पर मुझे कितना मिलने वाला है, 8 3 जा 24, कितना बचा है यहाँ पर 3, 32 इधर जाएगा, 8 4 जा 32, 34 इंटू 1000 ये कितना देने वाला है मैम, 34,000 इज द आंसर। अब यदि अगर आप इसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या ये इतने जल्दी हो पाता, नहीं हो पाता। चलिए आगे देखिए, यदि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 8 4 जा 32 और 3 इधर जाएगा, 8 4 जा 32, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास 44,000। चलिए जी, इसको यदि अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो सिंपली मुझे क्या मिलने वाला है, 11,000। हियर इज द आंसर। इसको यदि अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 8 1 जा 8, 2 इधर गया 26, 8 3 जा 24, कितना बचा 2, पॉइंट लगाते हैं हम 20, 8 2 जा 16 बचा 4, 40, यानी कि 8 5 जा 40। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 13250। हियर इज द आंसर। मैंने कुछ और एग्जांपल कंसीडर कर लिए और इस बार अब मैं क्या ले रहा हूँ, 25 है ना। 25 से यदि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो वैसी ट्रिक हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। यदि अगर हमें दिया गया है 46 इंटू 25, तो 25 में यदि अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होने वाला है हमारे पास 100, और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी आपको 25 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप दिए गए नंबर में जो 25 के साथ मल्टीपल में है उसको उठाकर 4 से डिवाइड कर दें और साथ ही साथ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 0.5, यानी कि 11.5 को यदि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1150। हियर इज द आंसर, है ना। नहीं लगेगा ज्यादा समय। चलिए देखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, यहाँ पर क्या बचने वाला है हमारे पास, 4 1 जा 4.5, यानी कि 31.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूं क्या मिलने वाला है, 3150। हियर इज द आंसर। इसको 4 से डिवाइड करूं मैं तो क्या मिलने वाला है मुझे, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, 4 3 जा 12, 3 इधर गया, 4 8 जा 32 इंटू 100, यानी कि 3800। हियर इज द आंसर। यदि अगर अब आपको लग रहा होगा कि पॉइंट में, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है,
4 से इसे डिवाइड करूं तो 4 5 जा 20, कितना बचा 2 2 इधर जाएगा 23, 4 5 जा 20, अभी भी 3 बच रहा है हमारे पास, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है हमारे पास 5575। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यही बचने वाला है मेरे पास, पॉइंट जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर। इसको 4 से डिवाइड करूं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करें, 4 4 जा 16, 1 इधर जाएगा, 4 3 जा 12 into 100, यानी कि 4300 इज द आंसर। इसी तरीके से देख लेते हैं 5 के केस में क्या होगा, तो ये भी सिंपल है। यदि अगर जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास दिया गया 76 into 5, यानी कि अगर मैं इसको भी यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा क्या हो जाने वाला है 10, यानी कि मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि यदि अगर जब कभी भी किसी भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके साथ वाले मल्टीपल में आप 2 का डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर दें 10 से। तो देखते हैं हम यहाँ पर जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है 38, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 380। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको यदि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलने वाला है 115 का हाफ, यानी कि 115.5, और इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये डेसिमल हट जाने वाला है। ये क्या है हमारे पास आंसर। चलिए देखते हैं और आगे, यदि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 71 into 100, सॉरी 10, तो ये कितना हो जाएगा 710। इसको भी यदि अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है 2 13 जा 26, 1 इधर जाएगा यानी कि 138, तो 1380 इज द आंसर। इसी तरीके से इसको भी मैं डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 75.5 into 10, यानी कि ये डेसिमल हट जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 755। इन शॉर्ट आपको करना क्या है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला केस मैंने क्या बोला कि जब कभी भी किसी भी नंबर में हमें 125 का मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करें उस केस में उठाकर इसे 8 से डिवाइड कर दें, और जो भी मिलेगा आपको इस नंबर में आप किसका मल्टीप्लाई कर दें 1000 का। जब कभी भी आपको कोई नंबर में 25 का मल्टीप्लाई करना हो आप उठाकर इसे डिवाइड कर दें किससे 4 से, और जो भी मिले उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से। नेक्स्ट मैंने बोला कि जब कभी भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड कर दें 2 से, और जो भी आए उठाकर मल्टीप्लाई कर दें किससे 10 से। बहुत आसान है और इससे आपके कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ नई चीज़ें, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जहाँ पर इन्हें सॉल्व करने में हमें काफ़ी समय लगता है। चलिए तो इनके लिए भी मैं एक नई शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें, यदि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं 5 माइनस, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 4 12, 12 डिवाइडेड 12 प्लस 3 यानी कि 15/4, ऐसे ही कुछ आता है हमारे पास 3 4 12, 3 15/4। देन इसको सॉल्व करते हैं आप लोग तो एलसीएम मिलता है आपको 4, 5 4 20 माइनस 15, यानी कि यहाँ पर बचता 5/4, और देन इसको आप एट लास्ट लिखते 1:1/4। इसी तरीके से इसका कुछ आंसर आता है और ऐसा करने में आपको हार्डली कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाता। चलिए तो अब मैं यहाँ पर आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको ज़रा बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 4:4/4, है ना, 4 से 4 कैंसिल होकर 4 + 1 5, है ना, -3:3/4, क्लियर। 4:4/4 और यहाँ पर 3:3/4। बस काम यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसको इस तरीके के मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है जिसका बेस वही हो
जो यहाँ पर है। क्लियर? तो ऐसा करने पर अब आपको क्या मिल जाएगा, 4 3 बेस क्या है हमारे पास, सेम 4 - 3 1, और यहाँ पर जो है वो ये तो बेस सेम ही है, और यहाँ पर क्या बचने वाला है, 4 - 3 1। हियर इज द आंसर। कितना समय लगा, बहुत कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये था हमारे पास पहला पार्ट। दूसरा यहाँ पर बोला गया है 4 - 1:2/3। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3:3/3 -1:2/3। क्लियर? तो यहां से क्या होने वाला है, 3 - 1 2, और 3 - 2 यानी कि 1/3। हियर इज द आंसर। चलिए और देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया, 10 - 3:2/7। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9:7/7 -3:2/7। चलिए ठीक, इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 9 - 3 6। वेरी गुड। और यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, 7। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, सही कर रहा हूँ, 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 5। ठीक है, यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 6:5/7। आई होप स्टूडेंट्स ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है मेरे साथ भी और आपके साथ भी, है ना। दरअसल मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, लाइक करना, शेयर करना, ये एक एक्चुअल पारितोषिक होता है हम लोगों का, है ना, जिससे हम लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है ताकि हम आगे आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस तैयार कर सकें। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो और अगर वाकई में ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए देखता हूँ मैं आगे। अब जैसे सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। अब अगर हम देखें यहाँ पर अपना मेथड लगाकर तो हमें कितना समय लगने वाला है, यहाँ पर देखेंगे जरा बहुत ध्यान से, 99, और यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, 7। तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 98 7/7 -92:3/7। तो सॉल्व करने पर क्या बचने वाला है हमारे पास, 6:7 - 3 4/7। हियर इज द आंसर। सॉल्व करके देखिएगा बेसिक मेथड से, इसमें कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं हम आगे। और इस लास्ट वाली को भी यदि अगर हम सॉल्व करें, हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, ये मेथड सारे तरीके के फ्रैक्शन पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर पर्टिकुलर इन्हीं एग्जांपल पर अप्लाई होगी, आप किसी भी एग्जांपल पर इसको अप्लाई कर देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 237 - 200:5/11। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप क्या लिख सकता हूँ इसे, 236 11/11 -200 5/11। 236 - 200 कितना बचेगा, 36। यहाँ पर 11 एज इट इज, 11 - 5। हियर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और नई चीज की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब कुछ और नई ट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना। कैसे हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर मान लीजिए कि मुझे 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहला काम 2 × 4 × 2। कहने का मतलब ये है, इस 2 4 और उसका भी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, किसका 2 4 और इस 2 का, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 2 4 8 8 2 16, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है, 4। आप यहाँ पर 2 डिजिट कंसीडर करें, जैसे सिंगल डिजिट मिल रही है तो यहाँ क्या लेंगे, 0 4। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलने वाला है,
16। देन अब ये जो 16 आया था इसको यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर इस तरीके से ऐड कर लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, 6 + 1 7, 4 + 1 5, 576 इज द आंसर। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 56 का स्क्वायर है ना, तो 56 का स्क्वायर जैसे मुझे निकालना होगा तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला काम आप क्या कर लें 5 × 6 × 2 यानी कि 5 × 6 = 30, 32 = 60। यहाँ पर इसका स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और ये जो 6 आया है इसको यहाँ पर ऐड कर लें 6 और 5 11 कैरी 1 3136। ठीक है, हियर इज द आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं हम। इससे पहले मैं इसे रख कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज फटाफट इसे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर देखता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे 84 का स्क्वायर निकालना है ना। अब ऐसी सिचुएशन में मैं फिर वही काम करूँ 8 × 4 × 2 है ना। 8 4 = 32 और 32 2 = 64। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, देन इसमें इसको ऐड कर दें 6 4 + 1 5, 6 4 10 कैरी 1 7056। हियर इज द आंसर। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं ताकि ये पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं फटाफट क्या लिया जाए नंबर, आप ही बता दें। चलिए देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 76 का स्क्वायर, तो 76 का स्क्वायर यदि अगर मुझे निकालना होता तो मैं यहाँ पर क्या कंसीडर करता 7 × 6 × 2, 7 6 = 42, 42 2 = 84। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, देन 8 4 इसमें ऐड करना है 4 3 7 9 और 8 17 कैरी 1 5776। हियर इज द आंसर। आई होप आपको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 डिजिट का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है बहुत जल्दी फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड क्यूब्स। क्यूब निकालने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। हालांकि क्यूब के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से जरा इसे समझिएगा। तो क्यूब को फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहला काम यहाँ पर ये कर ले रहा हूँ कि नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फिलहाल 2 डिजिट के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स starts with 1 and the numbers ends with 1, है ना। अभी के सेशन में सेगमेंट में हम केवल इतनी बात करने वाले हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ऐसे नंबर जो 1 पर एंड हो रहे हैं, उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं पहले ही एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर लूँ, दैट इज 12 का क्यूब, है ना। तो अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम 1, देन 2, देन 2 का स्क्वायर 4, देन 2 का क्यूब 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इनको डबल कर दें, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर इसको भी डबल कर दें और इसको भी क्या कर दें, डबल कर दें। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें 4, और 4 को डबल करने पर क्या मिलने वाला है हमें, देन उठाकर इसको ऐड कर दें 8 4
12 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। हियर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल इसका, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहीं पर यदि अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना हो, सॉरी 13 का क्यूब निकालना होता, देख लेते हैं हम एक और। तो 13 का क्यूब निकालने पर यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 3, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डबल कितना होने वाला है 6, 9 का डबल 18। चलिए हो गया हमारा काम। इनको ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 7, 2 कैरी दे देना है इसे, तो 18 और 2 20, 20 और 9 29, है ना। कैरी कितना आ जाएगा 2, 6 3 9, 9 और 2 11, कैरी 1। हियर इज द आंसर। चलिए जी, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं उन नंबर्स की जो 1 पर एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 21 का क्यूब। ठीक है, 21 का क्यूब को जब हमें सॉल्व करना हो तब आपने क्या करना है, पूरा का पूरा काम उल्टा शुरू कर देना है ना। यहाँ पर आप क्या ले लें 1, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। अब आपको काम यहाँ से शुरू करना है राइट हैंड साइड से। देन 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, देन इसका डबल 4 और इसका डबल 8। ठीक है, देन इसको ऐड कर लें, ये 1 6 8 और 4 12, कैरी 1 9 2 6 1। हियर इज द आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम किस तरीके से इनका क्यूब निकाला जाता है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज 31 का क्यूब, है ना। अब यदि अगर मुझे 31 का क्यूब निकालना होता तो यहाँ पर क्या होता 1 3, देन 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 27, इसका डबल 6, इसका डबल 18, 6 और 3 9, 18 और 9 कितना होने वाला है हमारे पास 18 और 9 27, है ना, कैरी 2, तो 2 9 7 9 1। हियर इज द आंसर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप जितना जाते जाओगे उतना ही मज़ा आने वाला है। वो कहते हैं ना कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो केवल करने से ही बनती है। मैथ्स में बहुत सारे अपवाद हैं। कई बार जब मैं भी स्टडी करता हूँ तो मुझे भी कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग मिलती हैं। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ और आप लोगों के लिए एक सवाल एज अ होमवर्क मैं छोड़ कर जाता हूँ, है ना। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा उसके बारे में, जो भी व्यूज़ या जो भी स्टडीज़ आप लोगों को मिले। चलिए ये सेशन जो है मैं यहीं एंड करता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देकर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया और उसके क्या क्या इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये था 100 -100 अपॉन 100 -100, इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ इसके ऑप्शन भी दिए गए थे 0 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया था हमें इनफाइनाइट और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब मैंने फर्दर इसकी स्टडी करी और इसके बारे में देखा तो कुछ आंसर तो बड़े फनी थे लेकिन इंटरेस्टिंग थे, लेकिन वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। मुझे इस क्वेश्चन के ये चारों आंसर मिले विथ मैथमेटिकली प्रूफ। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आपसे
कैसे, है ना। हो सकता है शायद कुछ अपवाद हो सकता है कि शायद कुछ मेरी स्टडी में कमी रह गई हो, तो जो भी आप लोगों को मिला आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम जीरो की, कि इसका आंसर जीरो कैसे आया। तो ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास, और यहाँ पर मैथ्स में ये बोला जाता है कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर जीरो हो तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन हमें क्या देगा, जीरो देगा। यानी कि 100 माइनस 100 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या मिलने वाला है, जीरो। यानी कि कहानी यही खत्म हो गई, इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 1 कैसे आया, तो हमसे ये भी बोला जाता है मैथ्स में कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो वो कैंसिल होकर क्या देते हैं, 1 देते हैं। यानी कि यहाँ से तो इसका आंसर 1 भी पॉसिबल है। चलिए तीसरे की तरफ बात करते हैं। अब मैथ्स में ये भी बोला जाता है हमसे कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में यदि अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो फ्रैक्शन क्या वैल्यू देगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में इनफाइनाइट भी पॉसिबल है इसका आंसर। अब बात करते हैं 2 की। तो एक बड़ा फनी सा आंसर मुझे एक बच्चे से ही मिला था, इसका आंसर सर 2 भी हो सकता है, कैसे, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। इसको लिखा 10 का स्क्वायर, इसको भी लिखा 10 का स्क्वायर, और इसमें से उसने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 10 माइनस 10। देन ऊपर आइडेंटिटी लगा दी गई, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 10 प्लस 10 एंड 10 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 10। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 20 अपॉन 10 दैट इज 2। है इंटरेस्टिंग। तो इसी तरीके से मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों ने सेशन आज का एंजॉय किया होगा, और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें आगे इंस्पिरेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।